भाई साहब, आपका क्या नाम है? इंद्रजीत गई है जी मेरा नाम। चंडीगढ़ से आया हूँ, पेशे से सिविल इंजीनियर हूँ। स्वामी जी मेरे को 15 साल से शुगर थी, टाइप 2। 500 mg से गोली शुरू हुई थी, बढ़ती गई। अभी पीछे आके उन्होंने कहा भाई दवाइयों ये खून में तो अगर घटानी है तो पेशाब के रास्ते से निकालनी पड़ेगी। हाँ, ये मेटाफॉर्मिन आदि और अलग अलग तरह की दवाइयाँ देते हैं। वो क्या करते हैं, शुगर, एक्सेस शुगर को किडनी से वॉश आउट कर देते हैं दवाई दे करके। उससे गुरुजी क्या हुआ कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन शुरू हो गई। अब वो जो है वो यूरिनरी ट्रैक में ज़्यादा शुगर का जब जाना होता है, शुगर वहाँ से वॉश आउट ज़्यादा होता है तो यूरिनरी ट्रैक की प्रॉब्लम होगी। तो वो कहते जी इसकी दवाई फिर अलग से लेनी पड़ेगी। तो मैंने मन में सोचा कि यार ये तो बढ़ता ही जाएगा, और इसके फिर रिलेटेड जो अदर डिजीज़ थी, फ्रोज़न शोल्डर हो गया, पैरों में जलन होनी शुरू हो गई, तो अलग अलग दवाइयाँ शुरू हो गई। काफ़ी सारी दवाइयाँ खाता था। फिर मैं यहाँ अभी मेरे को 5वां दिन है जी मेरी। इन्होंने तो ये कहा था कि आधी आधी दवाई खाए जाओ, पर मैंने सारी दवाई बंद कर दी थी। और आज सुबह मेरी 113 फास्टिंग शुगर है जी। 5 दिन से कोई दवाई नहीं ले रहा जी। इन्होंने सोचा कि भाई जब आ गए गुरु की शरण में, हरिद्वार हरि का धाम है, तो मन में दृढ़ विश्वास रखा, पूर्ण श्रद्धा रखी और पहले ही दिन से दवाइयाँ बंद कर दी। और फ्रोजन शोल्डर के लिए सिंगी लगाई जी। देखो पूरा शोल्डर घूम रहा है। पहले मैं ये बाजू घुमा नहीं पाता था जी, ये वाली। ये लो, जो शुगर से फ्रोजन शोल्डर बहुत लोगों को होता है, फ्रोजन शोल्डर, फिर ये पैरों में जलन होती है, न्यूरोपैथी, फिर किडनी खराब होती है। और बस थोड़ा सा जो आयुर्वेद पे विश्वास हुआ जी। स्वामी जी मैं कोई 22-23 साल का था, मेरे को अस्थमा डिक्लेयर हो गया, तो डॉक्टरों ने कहा जी दवाई खानी पड़ेगी और एस्थलीन लेनी पड़ेगी, अस्थमा आपके साथ ही जाएगा। तो छोटी उम्र थी, मैंने सोचा भाई ये तो बड़ी मुश्किल बात है, उम्र कैसे निकालेंगे। और फिर मैं आयुर्वेद में मैंने हमारे पटियाला में जो आयुर्वेद का अस्पताल है, वहाँ से एक प्रिंसिपल रिटायर हुए थे, उनकी शरण में गया जी। उन्होंने मेरे को दवाई दी, दवाई कड़वी जरूर थी जी। तो उससे मेरा अस्थमा कुछ हद तक ठीक हो गया, पूर्ण रिकवर नहीं हुआ। फिर एक आयुर्वेदिक के डॉक्टर पंचकूला में थे, उन्होंने कहा भी एक दवाई बना के दूंगा, थोड़ी महंगी पड़ेगी, कोई भस्म उसमें पड़ते हैं। स्वामी जी 16 साल पहले दवाई ली थी, आज तक कोई अस्थमे का नाम निशान नहीं है। मेरे से दौड़ लगवा लो, कहीं भी लगवा लो, बिल्कुल सांस नहीं चढ़ता जी। इससे मेरा आयुर्वेद पे विश्वास बना। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबको भारत माता की जय। ला, अब भाई साहब का तो तर्क है, तो जो शुगर और शुगर के एक बीमारी नहीं, शुगर का कुनबा सुन लो। शुगर से आंखें जाएंगी, शुगर से किडनी जाएगी, शुगर से नस नाड़ियाँ खराब होंगी, शुगर से फ्रोजन शोल्डर होगा, हो सकता है किसी को गैंग्रीन भी हो जाए। और शुगर से अंदर से शरीर को दीमक की तरह खा जाती है शुगर। हाँ, ये शुगर से इम्यूनिटी लो हो जाएगी, आयु कम हो जाएगी। और एक्सेस शुगर जब शरीर के अंदर घूमती रहती है तो सारे शरीर के एक एक सेल को ठप कर देती है। ये भाई साहब ने देखा कि भाई तो चक्रव्यूह है, तो निकल गया उससे बाहर। और लोग बावले वही दवाई खाए जा रहे, दवा खा रहे, इंसुलिन ले रहे, और बीमारी बढ़ती जा रही है, रोग बढ़ते जा रहे हैं, दवाइयाँ बढ़ती जा रही है, फिर भी वही खाए जा रहे हैं। देने वाले, दवा देने वाले मूर्ख और दवा खाने वाले महामूर्ख हम, लेकिन बाज नहीं आते। इसलिए अब मैं तुम्हें धमका धमका करके तुम्हारी बीमारी से तुम्हें बाहर निकालूंगा। तुम भी इतने ढीठ हो गए हो, इतनी अपनी तुमने इतनी दुर्गति कर रखी है, अपने जीवन की इतनी दुर्दशा कर रखी है, अपने शरीर पर इतनी क्रूरता करते हो, दवाई पर दवाई खाए जा रहे हो। मनुष्य का जन्म भगवान ने रोगी होने के लिए नहीं दिया, मनुष्य का जन्म भगवान ने आत्मदर्शन और प्रभु दर्शन के लिए दिया है, सेवा के लिए दिया है, सुमिरन के लिए दिया है, कर्म के लिए दिया है, धर्म के लिए दिया है। लेकिन बस एक बार बीमारी के चंगुल में पड़े और फिर चक्रव्यूह में, बोले क्या करें जी, कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है। रास्ता ऋषियों ने बता रखा, रास्ता मैं बता रहा हूँ, मेरी भी तो सुन ले बावले। स्वामी जी ओम, मेरा नाम अमृत सिंह है, मैं बलिया से आया हूँ। अमृत? हाँ।
मुझे 1 साल से टाइप फर्स्ट डायबिटीज़ है। टाइप 1 डायबिटीज हो गया, अब इनको पता भी नहीं है, नाम धर धर रखे हैं अलग अलग। हाँ, तो जब हम 1 साल पहले डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने इंसुलिन दे दी। फिर हमने इंसुलिन लिया एक डेढ़ महीना। फिर उसके बाद हम होम्योपैथिक डॉक्टर के पास गए। फिर हमने होम्योपैथिक दवाई चलाई तो होम्योपैथिक डॉक्टर ने हमारी इंसुलिन बंद कर दी। फिर 6 महीने तक होम्योपैथिक दवाई से हमारा सही रहा, लेकिन फिर 6 महीने बाद हमारा तबीयत ख़राब हो गया होम्योपैथिक दवाई से। तो फिर बहुत ज़्यादा शुगर बढ़ गया हमारा। तो फिर किसी ने बताया कि योग कर लो। हरिद्वार जाओ बाबा रामदेव के पास। तो फिर हम आ रहे थे मई में। फिर हमारी ट्रेन में तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई बाबा जी। ओए राम। तो फिर बचने का चांस नहीं रहा हमारा। 1% चांस पे हम बच के आए कैसे भी। आईसीयू में 3-4 दिन एडमिट थे। फिर हम वहीं से घर चले गए आईसीयू से ही। फिर 2 महीना बाद अब यहाँ आए हैं और अभी हमारा 20 यूनिट लगता था और यहाँ आके हमारा इंसुलिन 5 हो गया। लो, अमृत नाम और जहर पिया बेचारे ने, खाया इधर उधर से, लेकिन अब सही रास्ते पर आ गया। उम्र कितनी बेटा? 15 स्वामी जी। 15 साल की उम्र है। छोटे छोटे बच्चों को आजकल टाइप 1 डायबिटीज हो रहा है। ये हुआ कैसे बेटा? हमें पता नहीं था कि हमें डायबिटीज़ है। तो 1 साल पहले हमें रात में बहुत ज़्यादा पेशाब लगता था और 5-5 6-6 बोतल पानी पी जाते थे। तो फिर हमारे पापा को लगा कि हमें कुछ टाइफाइड वाइफाइड है। तो उन्होंने ब्लड 5-5 बोतल पानी पी जाए और जो है बार बार पेशाब आए, अब पता ही नहीं लगी हो क्या गया बालक। फिर उन्होंने सोचा कि हमें कुछ तबीयत ख़राब है तो ब्लड टेस्ट कराया। फिर ब्लड टेस्ट में हमारा शुगर निकला तो डॉक्टरों ने फिर इंसुलिन दे दिया हमको। अच्छा ये देखो, मैं अभी इसलिए मैं छोटी छोटी, अब ये जैसे लिया मेसोटोमन डिजीज, कैंसर, लिवर किडनी फेलियर, इसके लिए तो उपाय है ही, और वो भी केवल और केवल पूरी दुनिया में अकेला स्वामी रामदेव है, अकेली पतंजलि योग पीठ है जहाँ पर ये कहा जाता है कि आप लिवर डिजीज को, किडनी डिजीज को, कैंसर को रिवर्स कर सकते हो। बाकी पूरी दुनिया में कहीं पर कोई ठिकाना नहीं है। बाकी ये बीपी, शुगर, थायराइड, इसी में दुनिया बावड़ी हो रखी है। और बस एक ही बात कहते हैं, एक बार हो गई बीमारी तो जाएगी नहीं। चलो बेटा अब लगातार करना, और जैसे बताया एक एक आसन कितनी देर करना है? 10 मिनट। कितनी देर? 10 मिनट। और कपालभाति के साथ, और फिर औषध और थोड़ा खान पान थोड़ा ठीक रखना। 9 महीने लगते हैं ऐसे जो जिनको पुरानी डायबिटीज़ है। अमृत ठीक रहोगे बेटा। ठीक है स्वामी जी। ओम स्वामी जी। जिनको ये बीमारी, अब देखो 2 बातें सुन लो। अभी बीमारी शुरू हुई है, जैसे कल एक बालक आया था कि जी पता लगते ही पिताजी यहीं ले आए, इंसुलिन लगवाई ही नहीं। ये तो है समझदारी का काम। और लुटपीट करके आते हो, चलो आ तो गए, लुटपीट के ही सही। तो अंदर से शरीर को बीमारी खराब कर देती है, डैमेज कर देती है। शत्रु की तरह है रोग। ये अंदर से तुम्हारे शरीर को जर्जरित कर देते हैं, अंदर से खोखला कर देते हैं। तो जितना रोग को भीतर पनाह दोगे बेपनाह बढ़ेगा। तुम्हारे लिए इतनी बड़ी व्यवस्था कर रखी है पतंजलि वेलनेस योगग्राम निरामयम में। एक साथ हम करीब 3000 लोगों को यहां पर उपचार दे सकते हैं। तो भी लोग इधर उधर धक्के खाते रहते हैं, फिर कहते हैं जी क्या करें। तो पहली समझदारी का काम ये कि बीमारियों को ज़्यादा दिन तक अपने भीतर पनाह मत दीजिए, नहीं तो बेपनाह बढ़ेंगी। जितना हो सके उतना रोगों से, एलोपैथी की दवाओं से अपने आप को बचा लीजिए, तो आपका शरीर डैमेज होने से बच जाएगा। लीवर, किडनी, लंग, हार्ट, ब्रेन, नर्वस सिस्टम। जीवन बहुत कीमती है। जो समझदार हैं वो तो आ गए, बाकी अभी भी बहुत दुनिया धक्के खा रही है, क्या करें।
क्या नाम है बहन जी? करो कपालभाति करो, प्रणाम स्वामी जी। अनुलोम विलोम करो जी। मेरा नाम सरोज त्यागी, मैं गाजियाबाद से आई हूँ। हाँ। मुझे 2003 में अर्थराइटिस हुई थी, अच्छा। बहुत ज़्यादा। 23 साल पहले अर्थराइटिस, हाँ जी, रोमेटेड अर्थराइटिस। रोमेटॉइड अर्थराइटिस, इसका भी बोलते हैं पूरी दुनिया में इलाज नहीं। 100 से ज़्यादा बड़ी बीमारी हैं जिसके बारे में एक बात कही जाती है, कितनी मूर्खतापूर्ण बात है कि अर्थराइटिस क्योर नहीं होता। लो, हर बीमारी के बारे में यही कि ये बीमारी ठीक नहीं होती, बीमारी ठीक नहीं रहती। तो बोले क्या करो? बोले डिजीज़ को मेंटेन करने के लिए हमारे पास में ये केमिकल, ये सोल्ट, या हार्मोन, या बायोलॉजिकल, ये स्टेरॉइड है, ये खाओ। फिर हमने 3 महीने एलोपैथिक की दवाई खाई, 15 दिन बाद फिर वैसा ही हो गया जैसा था। वो पेन किलर होते हैं, स्टेरॉइड होते हैं। फिर हमें किसी ने बताया पतंजलि जाओ। हम आप 1 महीना आस्था चैनल पर देखकर प्रणाम किया। फिर हमारी धीरे धीरे 22 दिन बाद उंगलियां सीधी होनी शुरू हो गई, अंगुली सीधी होनी शुरू हो गई, टेढ़ी हो गई थी, बिल्कुल ऐसे हो गए थे। इधर आ। टेढ़ी हो गई थी। हाँ जी, ऐसे हो गए थे बिल्कुल। हाथ इधर बैठ। पैर तो अभी भी हैं। पैर अभी भी हैं, दिखाना। और ये राम राम, ऊपर बैठो। जैसे पैर टेढ़े हो गए थे, देखो मैया के, देखो ये पैर, ए रामा, एक के ऊपर दूसरी अंगुली चढ़ गई, यहाँ से ऐसे टेढ़ी हो गई, यहाँ से हो गया। अब ये तो पैर इसके थोड़े अभी टेढ़े हैं, नहीं तो कोई विश्वास ही नहीं करता कि इसके हाथ भी ऐसे ही टेढ़े हो गए थे। जी बिल्कुल ऐसे हो गए थे। हाँ? ऐसे हो गए थे बिल्कुल हाथ ऐसे? हाँ जी। और अब पानी भी अब तो बिल्कुल ऐसे अब लोग कहेंगे कोई बाबा जादूगर है। अरे कोई हम जादू नहीं करते, योग का जादू है, तो आयुर्वेद का, ऋषियों के ज्ञान का जादू है, सनातन धर्म का जादू है। हम क्या करें इसमें? फिर हम यहाँ आए, हमने 5 महीने दवाई खाई, बिल्कुल ठीक हो गए बिल्कुल। फिर पैर थोड़ा में थोड़ा सा रह गया बस। नहीं, फिर 5 महीने बाद फिर हमें गैप हो गया थोड़ा सा, तो 2017 में फिर दोबारा इतनी हो गई। अच्छा, हाँ ये जी। तो पुरानी बात बता रही। हाँ जी। तो फिर अभी हम लगे हुए हैं, प्राणायाम तो हम बहुत करते हैं 2003 से ही, और अभी इतने ठीक हैं, खूब चल फिर लेते हैं, खूब काम कर लेते हैं। फिर हमें 93 में चश्मा लगा था। हमें 18 में एक एक्सरसाइज पता लगी, 2018 में जीभ घुमाने वाली। हमने जीभ घुमानी शुरू की, 2019 में हमारा चश्मा उतर गया। हम सुई वहीं का सब काम बिना चश्मे के कर लेते हैं। लो, चश्मा हटा लिया अपना। हैं? हाँ जी, और अभी भी हम बिल्कुल ठीक है। ये सब मुड़े तोड़े हमें विश्वास है, हम एलोपैथिक में बिल्कुल विश्वास नहीं करते। लो, हाँ जी, अभी ये सीधे नहीं होते, इनमें काफ़ी दर्द है। ये थोड़ी एक अंगुली टेढ़ी बची है, ये हाँ वाली। जी, ये हाथ भी टेढ़े हैं थोड़े से ये, लेकिन हाथ हमें ये विश्वास है सारा हम ठीक शरीर हो को जाएंगे। टेढ़ा मेढ़ा कर देता है वात। अब इस वात रोग का एलोपैथी वालों को किसी को पूछो क्या है वात रोग, बोले बकवास है, कोई वात रोग नहीं होता। बोले क्या है, बोले पता हमको भी नहीं है। फिर तू दवाई क्यों दे रहा बेवकूफ? हाँ जी, उनको बोलो वात रोग क्या है, कुछ नहीं पता। बस वो तो स्टेरॉइड देते रहते हैं। पेन किलर, स्टेरॉइड देते हाँ हैं। जी, अभी थोड़ी इनमें प्रॉब्लम है, ऐसे मोड़ने से बस ऐसे मुड़ ही जाते हैं। अब बहुत ये दर्द होता है। हाँ जी, अब ये problem है। पेडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिड, ऑर्थोकेयर, और सप्ताह में 3 दिन उपवास किया करो। जी किस पर? एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, जी निर्गुंडी, सहजना, इनका पानी पियो दिन भर। जी इसके पानी पर उपवास करना है, जल उपवास। और फिर एटीएम की सब्जी खा लो रात को, भूख ज़्यादा लगे तो। हाँ जी। एलोवेरा, टर्मरिक, मेथी की जो बता रखी है। और बस्ती घर पर भी चालू रखो। और ये जो पीड़ा नील तेल, पीड़ा नील स्प्रे, और अब तो रोलर भी बना दिया उसका, ये सब चीज़ें प्रयोग करो तो पूरी ठीक हो जाएगी मैया। उम्र कितनी है? 68। 68 की उम्र में अपने आप को अच्छा कर लिया, नहीं तो पूरी जकड़ी जाती। और बुढ़ापे में जकड़े गए थे हम तो स्वामी जी, बिल्कुल जकड़े। 3 बुढ़ापे में फिर 4 पैसे कितनी उठ नहीं दुर्गति देता। होती है, ये आप समझते हो सब। हम 3 महीने तक 4 पैसे नहीं उठे बिल्कुल भी, लो, ऐसे हो गए थे। चलो अब ऐसे ही पूर्ण स्वस्थ रहोगे, करते रहना। धन्यवाद स्वामी। प्रणाम स्वामी जी। तो ये हौसला आता है लोगों को देख करके कि टेढ़े मेढ़े भी सीधे हो जाते हैं। नहीं तो सोचते हैं एक बार ऐसे हाथ पैर पूरा शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है साहब वात रोग में। और योग आयुर्वेद से ठीक होता है। पंचकर्मा षटकर्मा करना पड़ता है साथ में, शरीर में से रोगों को निकालना तो पड़ता है। चलो अनुलोम विलोम करो, कपालभाति तो पूरा हो गया। अनुलोम विलोम थोड़ा कम किया आपने, उसको भी पूरा कर लो। जी भाई साहब। गुरुजी प्रणाम। हम लोग उड़ीसा गंजाम डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा, पूरा कुंबा ही आया हुआ है। हाँ, फैमिली पिताजी के लिए हम लोग आए थे।
पिताजी का 15 साल से ज़्यादा होगा डायबिटीज से, और बीपी, हार्ट प्रॉब्लम भी 2010 से 10 से। तो अभी वो लोग, उनका एलोपैथिक चल रहा था, बाद में अभी ज़्यादा पेन हुआ तो हम लोग जाकर जो डॉक्टर को दिखाए तो डॉक्टर ने बोला कि 90% अब डैमेज है, आपको ओपन हार्ट ऑपरेशन कराना पड़ेगा। लो, पहले बीपी शुगर हुआ, बाद में हार्ट डैमेज हो गया, एक के बाद दूसरा बीमारियों का चक्र भी शुरू हो गया। फिर मेरी बीबी आपको बहुत फॉलो करती हैं, तो उनको कुछ प्रॉब्लम हुआ था तो उन्होंने आपको प्रोग्राम देखते देखते मोबाइल में ही उनका बीमार वो ठीक कर लिया। लो, मोबाइल में तो देख देख के ही यूट्यूब पर मुझे करोड़ों लोग देखते हैं, एक बार तो उनके लिए अभिनंदन। एक एक वीडियो मेरा 2-2, 3-3, 5-5 करोड़ लोगों ने देखा है, 10-10 करोड़ लोगों ने रिपीटेडली देखा है, और अभी 1 करोड़ के करीब सब्सक्राइब हो गए हैं। वैसे 1-2 हज़ार कम थे, मुझे लगता है आज पूरे हो जाएंगे। एक बार जोरदार अभिनंदन है। यूट्यूब का भी प्रचार करो, यूट्यूब पर हमारे योग वाले अकाउंट का प्रचार करो। क्या करें, अब ये सारे फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, ये सब विदेशी लोगों ने क्रिएट किए। हम लोग अपने 1-2 चीज़ें उनको ही बचा लें, वही बहुत है। वो कहते हैं जी सब कुछ विदेशी, फेसबुक भी विदेशी, यूट्यूब भी विदेशी, ट्विटर भी विदेशी। मैंने कहा इन विदेशी पर भी देसी योग देखो, देसी आयुर्वेद देखो तो भी बच जाएगी दुनिया। तो इसकी बीवी तो यूट्यूब देख करके ठीक हो गई। तो पिताजी को डर लग रहा था कि ओपन हार्ट करने के लिए, हम लोग भी डर रहे थे। तो बीबी ने बोला कि आप आ जाइए मेरे घर में। हम लोग क्योंकि घर से थोड़ा 10 किलोमीटर बच्चों को पढ़ाई के लिए रहते हैं, तो इन्होंने इनको वो मोबाइल में फॉलो करते करते 1 महीने के अंदर बीपी, डायबिटीज पूरा नॉर्मल करा दिया। क्या बात है। हाँ। कितनी अच्छी बहू है। उसने अपने जो है ससुर साहब को भी बोला कि जी आप भी ये कर लो जो मैं कर रही हूँ, वो ठीक कर लिया। तो उनका जो दिक्कत थी हार्ट का प्रॉब्लम, वो इसके लिए उन्होंने ही इनकरेज किया कि आप लोग आश्रम में जाइए, वहाँ ट्रीटमेंट कीजिए। तो मैंने जो बातचीत किया तो एक आदमी का जो ट्रीटमेंट खर्चा 2 का हो जाता है। मेरा मम्मी का अस्थमा पेशेंट है, तो बोला कि दोनों करते हैं। मेरा कुछ प्रॉब्लम लग रहा था, लीवर का प्रॉब्लम है, और मेरा अब यहाँ के पता चला कि स्पॉन्डालाइट है और साइटिका है, बीपी भी है। तो मेरा भी ट्रीटमेंट हो गया, तीनों का ट्रीटमेंट हो गया। और पिताजी चल नहीं पा रहे थे, चलने के टाइम में थोड़ा अगर 2 रास्ते ऐसे चल गए तो उनको पेन होता था। अभी 3 नंबर विश्वामित्र ब्लॉक से यहाँ तक पैदल आते हैं, यहाँ से कैंटीन तक पैदल, गाड़ी में नहीं जाते। हाँ, कभी कभार ऐसे बैठते हैं, अगर अर्जेंट हो यहाँ से ओपीडी जहाँ जाना है पैदल खुद घूमते हैं। और मेरे से वो पहले करके सब ट्रीटमेंट वगैरह रूम में चले जाते हैं, बोलते हैं अरे तू अभी आ रहा है, मैं तो कब से आ गया हूँ। इतना फ्री है, मतलब कि वो कर रहे हैं खुद। इतना खुश लग रहा है कि मतलब हम लोग पहले से जानते सब लोग, मगर एक्सेप्ट करने में हम लोग हिचकिचाते हैं। हाँ। ये हम लोग मतलब कि भारतवासियों की यही प्रॉब्लम है कि हम हिचकिचाते जाता है। अपनी इतनी बड़ी विरासत अपने पूर्वजों से पाई, उसके ऊपर हम गौरव नहीं करते, उसको फॉलो नहीं करते, उसको तो करने में हिचकिचाते हैं, और एलोपैथी का जहर खाने में गौरव अनुभव करते हैं। चलो, पूरा सब परिवार अच्छा कर लिया। हाँ सर। माता जी को क्या अच्छा हुआ? उनका अभी अस्थमा, वो तो 25 साल से अस्थमा उनका है, और बीपी है। मेरे को सर डाउट लग रहा था कि बाबा जी की उनका जो लक्षण दिखा रहा था कि वो ब्लॉकेज का लक्षण दिखाई दे रहा था, तो इसीलिए मैंने एडवांस उनका भी ट्रीटमेंट करा दिया डॉक्टर जी को बोल के। तो उनको आराम लग रहा है। हम लोग का कल डिस्चार्ज है, हम लोग जा रहे हैं। चलो बाबा जी आप आशीर्वाद कीजिए कि और हम लोग फिर दोबारा पूरा कुनबा अच्छा हो गया, जो बहुत बहुत आशीर्वाद है। अब जेनेटिकली बीपी आ गए थे, इसको बाप से बीपी आया, जेनेटिक बीपी ठीक कर लिया, कितनी बड़ी बात है। और पिता ने बीपी, शुगर और हार्ट का 4 कदम नहीं चल पाते थे, अब दौड़ते फिर रहे। तो अभी कंटिन्यू करना है, इसको बंद नहीं करना बाबू। हाँ, जाओ खुश। हाँ चलो, हाँ खुशी हो गई, जाओ खुश। लाखों रुपए से ज्यादा ये जीवन है, करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का, खरबों रुपए का बेशकीमती अनमोल जीवन है। चलो अनुलोम विलोम करो लंबा। मैया तुमने क्या ठीक किया? स्वामी जी, मैंने यहाँ 5 दिन में आकर अपना 4 किलो वेट कम किया। 5 दिन में 4 किलो तो वेट कम। और स्वामी जी मेरे भी अर्थराइटिस है, मेरी उंगलियां टेढ़ी हो गई, पैर की भी उंगलियां टेढ़ी हो गई। हाँ। लेकिन इनमें भी मुझे काफ़ी आराम, दर्द था, ऐसे ये बंद नहीं होती थी। अब बंद होने लग गए? बंद होने लग गई।
कमर में, घुटनों में मेरे बहुत दर्द था। थेरेपी कराकर मुझे बहुत आराम मिला, घुटनों को भी और मेरी कमर को भी। टेढ़ी मेढ़ी हो गई थी। देखो, जिनको ये अर्थराइटिस है और साथ में मोटापा भी है, उपवास करो, पेट भी कम होगा और दर्द भी खत्म। उपवास तो बहुत बड़ा उपचार है। अब ये मैया जो टेढ़े मेढ़े हाथ थे, अब वो मुड़ने लग रहे थे। स्वामी जी, मैं तो यहाँ आ भी नहीं रही थी, मुझे मेरे भाई लेकर आए हैं। मेरी भाभी, मेरे भाई, मेरी बहन मेरे साथ आए हुए हैं। एक बात है भाई, परिवार के उन लोगों का धन्यवाद करो जो आपको जबरदस्ती भी यहाँ पर भेजते हैं। वही मुझे अपने साथ लेकर आए। ओम। अब देखो, इधर आओ। कुछ लोग घरों में, हॉस्पिटलों में जबरदस्ती भेजते हैं कि पैसे किसके लिए कमाए, जाओ हॉस्पिटल। कुछ लोग जबरदस्ती यहाँ भेजते हैं कि बाबा के पास जाओ, बच जाओगे, नहीं तो जिंदगी तबाह हो जाएगी। कितनी क्रूरता, मैंने कहा ना, कितना अत्याचार, कितने अपने शरीर पर जुल्म और ज्यादतियां हम करते हैं दवा खा खा करके, और बाज नहीं आते। फिर भी पैसे हैं, हॉस्पिटल में जाओ, डॉक्टर की दवा खाओ। अरे भाई, ये सोच तो लो कि तुम, मैं तो कहता हूं खाली दो चीजों को छोड़ करके, एक इमरजेंसी ट्रीटमेंट और दूसरा बहुत जरूरी होने पर कहीं टूट फूट जाओ तो कहीं सर्जरी, इसको दो को छोड़ करके बाकी एलोपैथी का कोई इलाज लेने की जरूरत नहीं। योग आयुर्वेद सर्वश्रेष्ठ है। और अब तो हम एक्यूट मैनेजमेंट और सर्जरी पर भी बहुत काम कर रहे हैं, उसमें भी आगे बढ़ रहे हैं। करो, अनुलोम विलोम करो। आपने क्या पाया मैया? ओम बाबा जी, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। मैं शिवपुरी ज़िले से आई हुई हूँ और मेरा नाम अनामिका ग्वाल है। और मैं अपनी बात रखने से पहले कुछ कहना चाहूँगी कि अभी तक हमारे हिंदुस्तान ने बहुत ऋषि मुनि दिए थे पुराने, जिन्हें हम केवल पढ़ते और सुनते हैं, लेकिन आज हमारे बीच में उन्हीं जैसे एक हमारे मुनि ऋषि बाबा रामदेव जी हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि उन्हें ईश्वर बहुत लंबी आयु दे और हमारे बीच में रखें और हमारा मार्गदर्शन करते रहें। बाबा जी, 1995 से मैं कब्ज़, कॉन्स्टिपेशन से बहुत परेशान रही। 95 में मैं नर्सिंग ऑफिसर की ट्रेनिंग में गई थी, तो वहाँ पर इमरजेंसी ड्यूटियाँ लगती थी, कभी मॉर्निंग, कभी नाइट, कभी डे। मैंने खाना ठीक से नहीं खाया। कभी सुबह की ड्यूटी में गई तो शाम तक, दोपहर तक खाना नहीं खाया, 2:30-3 बजे तक नहीं खाया, फिर खाया। तो वो कॉन्स्टिपेशन मेरा धीरे धीरे इतना बढ़ता गया कि मैं अभी कुछ दिनों पहले इतनी परेशान हो गई थी कि मैं इतनी चिड़चिड़ी हो गई थी, मुझे नींद नहीं आती थी। मैं बता नहीं सकती कि मेरी क्या हालत थी। घर वाले भी मेरे परेशान हो गए थे मुझसे। ये बात तो छोटी सी लगती है कब्ज, लेकिन एक बार जिसको हो जाती है ना, फिर उसका पूरा ना जीवन का चक्र ही पूरा एक गड़बड़ दिशा में चला जाता है। कहने को छोटी सी बीमारी लगती है कब्ज है, लेकिन कब्ज से पूरा जीवन चक्र, पूरा लाइफस्टाइल गड़बड़ हो जाता है। और ये इसने महसूस किया। अब क्या हाल है बहन? अब बाबा जी, कल मेरा संघ प्रक्षालन हुआ, तो मैंने सोचा कुछ संघ वंघ का पानी पिलाया जाएगा, हो सकता है उससे मेरी ये बीमारी ठीक हो जाए। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि जिस तरह से हम कपड़ों को धो देते हैं, इस तरह से हमारी आंतों को इस तरह से धुला दिया गया है, इतना साफ कर दिया गया कि वहाँ पर जितने लोग थे, वो जब आंतें साफ हो रही थी तो वो कह रहे थे हमें लेजीनेस फील हो रही है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे अंदर एक एनर्जी आ रही है, मतलब मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। और आज सुबह तो मैं जब 3 बजे से मेरी नींद खुली तो मेरा पेट गुड़गुड़ करने लगा और कहने लगा उठो और मुझे खाली करो और चलो यहाँ से। मतलब ऐसी स्थिति हुई मेरी। तो मैं इसके लिए बाबा जी बहुत बहुत आभारी हूँ आपकी। और इसी के साथ मेरा 2002 से घुटनों में दर्द रहता था, वो दर्द भी अभी चला गया है। और जो मुझे पसीना नहीं आता था बिल्कुल भी, यहाँ पर मैंने स्टीम भी लिया तो बिल्कुल चिप चिप करके पसीना आता था, बहता नहीं था।
लेकिन आज मैंने ये देखा कि मेरा पसीना टपक रहा है, जैसे बाबा जी का पसीना निकल रहा था इस तरह से मेरे अंदर से पसीना निकल रहा। ये भी एक बीमारी है। ये हमारे एक बहुत बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट और टैक्स के सबसे बड़े आदमी हैं हिंदुस्तान के, गिरीश आहूजा जी, बोले जी मेरे को पसीना नहीं आता। ये पसीना ना आना भी एक बीमारी है। उससे शरीर के टॉक्सिन्स नहीं निकल पाते। शरीर के टॉक्सिन्स 5 जगह से निकलते हैं, सांस से, पसीने से, मल से, मूत्र से। और जो मन के विकार हैं वो सत्संग से, भजन से, कीर्तन से, भक्ति से, ध्यान से निकलते हैं। तो बहन को ये पसीना आने लग गया, ये तो बहुत बड़ी बात है। नहीं तो किसी किसी को बहुत ज़्यादा पसीना आता है, उसके लिए फिर शीशम के पत्ते, बेल के पत्ते, पीपल के पत्ते पिलाते हैं। ये सारे काम हो गए। बहन जी तो नहा तर गई। हाँ बाबा जी, स्टीम से भी नहीं आया था मुझे पसीना, जो आज मैंने पसीना आया उसे महसूस किया। शंख प्रक्षालन किया तो शरीर के टॉक्सिन्स निकल गए, सारे रोमकूप खुल गए इसके।